आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, असम के धेमाजी जिले के तेलम गामचुक गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इस बार ये सहायता एक ऐसे माँ बेटे तक पहुंची जो बेहद कठिन हालात में जीवन बिता रहे हैं। माँ को सुनने में कठिनाई है और पिता ने उन्हें छोड़ दिया है। ये परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में रह रहा था। उनके घर की छत टूटी फूटी थी। इन सब परेशानियों के बीच वे संघर्ष कर रहे थे। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस परिवार को राशन, रसोई का सामान और जरूरी चीजें देकर मदद की। स्थानीय लोग इस सेवा की सराहना कर रहे हैं और इसे गरीबों के लिए वरदान मानते हैं। आसाम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं असम राज्य के धेमाजी जिला तेलेम के गामचुक गांव में। जानकारी मिला है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर राशन सामग्री देने के लिए एक गरीब परिवार के घर में आए हैं। तो आइए आज हम आपको आगे जाकर घर के स्थिति के बारे में भी बताते हैं, क्या कैसे वो लोग रह रहे होंगे और घर में कितने सदस्य हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से कहाँ हरियाणा, कहाँ आसाम, इतने दूर में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी दया से यहाँ पे उनके अनुयायी के साथ में राहत सामग्री भेजने की कृपा करी है। तो हम और घर की तरफ बढ़ते हैं। हम पहुँच चुके हैं उस गरीब परिवार के घर पे। अब हम घर की तरफ बढ़ते हैं, घर के अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं क्या कैसा नज़ारा है, क्या कैसे इनकी स्थिति है, कैसे रहते हैं। आप देख सकते हैं ये सीलिंग भी सही तरीके से नहीं है, यहाँ पे भी फटी हुई नज़र आ रही है। और ये घर है। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायी राशन सामग्री देने के लिए आए हैं। तो अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर पे भी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी सही तरीके से सीलिंग नहीं है, यहाँ पे फटी सी नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक बिस्तरा है और कपड़े भी जैसे तैसे इन्होंने रखा है, रखने के लिए सही तरीके से यहाँ पे अलमारी भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और हम और अंदर की तरफ चलते हैं। ये इनकी रसोई घर है जहाँ पे लोग अपना खाना पीना बना के खाते हैं। तो उस रसोई घर पे भी हम देखते हैं किचन में भी क्या कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ये छोटा सा एक रूम है जहाँ पर इन्होंने किचन का व्यवस्था बनाया रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रैक भी नहीं है जहाँ पे बर्तन रखी जाए, जैसे तैसे इन्होंने बर्तन रखा है। कुछ बर्तन नीचे है तो कुछ नीचे जमीन पे पड़ा है, कुछ यहाँ पे टेबल के ऊपर में भी रखे हैं। तो आप जान सकते हैं इस स्थिति को देख के कि इनकी क्या स्थिति होगी और कैसे ये लोग रह रहे होंगे। तो आप इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे बर्तन ये लोग मतलब अपना खाना खाने के बाद में ये जहाँ पे बर्तन धोते हैं, साफ करने की जगह में भी जैसे तैसे यहाँ इनका चलता है। यहाँ पे कोई वैसे पानी की व्यवस्था भी नज़र नहीं आ रही है, कोई मतलब पाइप भी नहीं लगाया है, नल भी नहीं है। तो पानी बाहर से लाके जैसे तैसे इनकी यहाँ गुजारा चल रही है। तो अभी उन परिवार से भी आपको मिलाते हैं, क्या कैसी स्थिति उनकी है और घर में कितने सदस्य हैं और कैसे वो लोग रह रहे हैं और अपना जो गुजारा है कैसे वो चला रहे हैं। तो अब हम उन परिवार से आपको मिलाते हैं। अभी हम उन परिवार के सामने में आप पहुँचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही गरीब परिवार है जिनके ये दीदी यहाँ पे बेटी है और इन्हीं के बेटा ये है। ये माँ है, ये माँ है, ये जो बेटे हैं इनका ये माँ है और ये बेटे हैं, माँ बेटा इनमें है। और इनके जो पति थे
और जानकारी से ये पता चला है कि इनके पति जो है पहले तो साथ में ही थे, अभी पति ने छोड़ा हुआ जैसा ही है, वो अलग से ही रहते हैं, तो इनसे कोई उतना तालमेल नहीं रखते हैं। तो इसीलिए ये जैसे-तैसे गुज़ारा कर रही है अपने मतलब खाने के लिए भी इनके पास कुछ उतना सामग्री नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी दया करी है इन परिवारों के ऊपर में। आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने राशन सामग्री लेकर यहाँ पे आए हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो दीदी है इनको सही से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इनका जो बेटा है, बेटा बोल रहे हैं कि हमसे पूछने के लिए। तो नमस्कार जी, सच से। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नलिन डोले, कितने क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम दोनों ही हैं। आप दोनों ही हैं? ये जो आपकी माँ है? हाँ। तो दर्शकों आप देख सकते हैं हालत काफी गंभीर है। अभी ये जो दीदी है, ये दीदी सही तरीके से बोल नहीं पा रही है, और ये इनके बेटा है, बेटा जो है क्लास 5 में पढ़ रहा है और ये भी सही से बोल नहीं पा रहा है। तो मैं अभी आपको इनके जो गांव के, मैं अभी इनके गांव के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन लोगों से बात करके इन परिवार के बारे में कुछ मतलब जानकारी जब लेना चाहते हैं, परिवार के बारे में कुछ जानकारी उन्हीं से लेंगे। यहाँ पे ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, इन्हीं के जो इनको जानते हैं, उनके गांव के यहाँ पे एक अंकल जी खड़े हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा देवनाथ पेगू। तो सर आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर जो राहत सामग्री देने के लिए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनका ये जो परिवार है, ये परिवार कैसा गुजारा कर रहा था आज तक? ये माई का परियाल आजीरा करता है, कभी 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 आजीरा भी नहीं मिलता है, वो कानों से कम सुनता है ना, इसलिए आजीरा भी ज्यादा नहीं मिलता है। कभी कभी नहीं खाने का भी गुजरा रहना पड़ता है। तो इनके घर पे अभी कितने सदस्य हैं, कितने लोग रहते हैं लोग? इनके घर पे तो माँ बेटा है, दूसरा तो था, वो लोग तो अलग होके उसको मार धर के घर से निकाल दिया है, और अभी हाजिरा करके माँ चल रहा है पूरा। दर्शकों यहाँ पे आपने देखा ही होगा, आपने सुन ही लिया है कि इनके जो हस्बैंड है, ये जो दीदी है इनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड ने इनको घर से निकाल दिया है, और घर से निकाल देने के बाद में अभी माँ बेटा अलग से ही रहते हैं। और इनसे जहाँ तक पता चला है कि उतना वो आपसी मतलब जो तालमेल भी नहीं है। इनके जो हस्बैंड है ये मतलब शायद दूर में ही रहते हैं, तो इनसे कोई संपर्क में नहीं रहते हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनके अनुयायी यहाँ पे राहत सामग्री देने आए हैं। और अभी सर ये बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज जी के दया से यहाँ पे जो राहत सामग्री देने उनके अनुयायी आए हैं, तो इस सामग्री से इनका आराम हो सकता है? तो जरूर होगा, क्योंकि इतना अच्छा वाला सामान गुरुजी ने दिया है ना, इसमें तो बहुत अच्छा होगा। परिवार भी बहुत अच्छा से रहेगा और अच्छा खाना मिलेगा, खाएगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा। पहले तो गैस का व्यवस्था ही नहीं था, अच्छा वाला सामान भी नहीं था, जो मिलता है वही खाता रहा था। अभी तो इतना अच्छा वाला सामान तो जरूर अच्छा ही होगा। हम लोग भी इतना अच्छा सामान नहीं खा पाया है, इसलिए तो गुजरात तो अच्छा ही होगा। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके अनुयायियों ने यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने राहत सामग्री भेजा है। यहाँ पे बैनर है, बैनर पे लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। जो संत रामपाल जी महाराज है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज ये जो गरीब, यहाँ पे आप देख सकते हैं गरीब परिवार भी यहाँ पे है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है, और ये गरीब परिवारों के जो गांव के लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद है। अब हम उनसे एक एक करके बातचीत करते हैं, और बातचीत करके जानना चाहते हैं कि इनकी क्या स्थिति है और कैसे ये लोग यहाँ रहते हैं, और इन्होंने कैसे ये जो राहत सामग्री प्राप्त किया है इसके बारे में भी जानते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से भी
बातचीत करते हैं। इनको अनुयायी से हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चली हुई है, और अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इन परिवार को कैसे पता चला, ये जो कहाँ हरियाणा, कहाँ आसाम, इतने दूर में आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो इनके अनुयायी यहाँ पे ये परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, तो इन परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कैसे पता चला, इसकी भी जानकारी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हम जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा तरुण दास है। तो सर आप मतलब हमें ये बताइए कि ये जो परिवार है इनको ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? जी हमारे ये अभी गुरु जी के जो मुहिम अभी चल रहा है, तो हमने इससे जानकारी प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ में एक भगत है, उन माई का पति ने छोड़ चुका है। तो हमको ये जानकारी मिली कि उनका पति ने हमेशा उसका साथ में टॉर्चर करता था, पिटाई करता था। तो उसका बाद उन्होंने घर छोड़कर मतलब अभी हाल ही में बाहर में अभी किराए के उसमें बैठे हैं। इन्होंने जो बताया है, इनकी जो स्थिति है कि इनके जो पतिदेव थे इनको पीटते थे, मारते थे, नशा करके मारपीट करके इनको घर से निकाल दिए हैं, और आज ये यहाँ पे रहकर जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। इनकी हालत के बारे में ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनको पता चला, फिर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लिखा, प्रार्थना लिख के भेजा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने वो उनको आदेश दिया कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके लिए भी कुछ राशन सामग्री पहुंचा दी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज ये परिवार को ये राहत सामग्री देने के लिए ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम ये भी जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये अनुयायियों ने यहाँ पे क्या क्या सामान लेकर आए हैं, और इन परिवारों को क्या क्या राहत सामग्री इन्होंने दी है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से अनुरोध है कि ये सामग्री को भी दिखाएं। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने यहाँ पे ये जो परिवार है इनको राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, और जो सामग्री इन्होंने दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो 15 किलो चावल इन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, और ये आटा है 5 किलो, यहाँ पे चीनी है, ये सूखा दूध है, और ये आलू है, और यहाँ पे प्याज भी है, और ये जीरा है, ये काले चने हैं, ये पीली मूंग दाल है, ये हरी मूंग दाल है, ये चने का दाल है, ये जो लाल मिर्च है, ये टाटा नमक है, और ये हल्दी है, ये अचार है, और ये टाटा चाय है, ये कपड़े धोने का सर्फ है, और ये कपड़े धोने का साबुन है, और ये नहाने का साबुन है। तो ये सारे राहत सामग्री इन्होंने दी है, और इसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पर जो गैस चूल्हे है, ये जो गैस चूल्हा इन्होंने यहाँ दे रखा है, यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर में गैस चूल्हा है, वो लाइटर है, यहाँ पे रेगुलेटर भी इन्होंने राहत सामग्री के रूप में इन परिवारों के लिए यहाँ पे दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में हैं और ये लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, इस पे आपका क्या विचार है? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए कोई भी संत, महान संत का उद्देश्य क्या होता है? हर किसी को बराबर, हर किसी को प्यार मोहब्बत ये सब चीज मतलब देखना चाहता है। हर व्यक्ति को खुश देखना चाहता है, हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने वही कार्य कर रहे हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम हो गया, काफी सारे दहेज मुक्त हो गया, विश्व को सद्भक्ति देकर मानव को कल्याण करना उनका ये उद्देश्य है। तो ऐसा महान संत आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज हैं, तो वो संत को हम हमेशा उसका नतमस्तक है। सर जो राहत सामग्री इनको मिला है, और ये जो आप सामग्री आज दे के जाएंगे, और जब ये खत्म हो जाएगा फिर इन परिवार को ये राशन सामग्री कैसे मिलेगा? देखिए ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये कार्ड भेजी गई है, और जब यहाँ का जो राशन खत्म होगी तो उस 2 दिन पहले ही इसमें फोन करना होगा। फोन करने के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं उन तक पहुंच जाएगी। ये नंबर दिया हुआ है, तो उस नंबर के यहाँ से डायल करेंगे, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है सामग्री यहाँ पहुंचाई जाएगी। सर क्या ये कार्ड हम देख सकते हैं? जरूर देख सकते हैं, देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कार्ड है, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कार्ड है। यहाँ पे फोन नंबर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज बताया गया है, जो
मीट मछली का सेवन करता है और जो शराब पीते हैं, जो दारू मीट मछली ये सब खाते हैं, उनके लिए ये जो राशन अगर मतलब जो राशन मिल रहा हो अगर पता लगता है तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के जो कमेटी है इनको पता लग जाता है तो ये राशन उसी समय बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये साफ-साफ लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर दिया गया है। इस नंबर पे जैसे ही राशन सामग्री खत्म होगा और यहाँ पे ये 2 दिन पहले यहाँ पे फ़ोन करेंगे। फ़ोन करने के बाद ये फिर दूसरी बार ये परिवार को राशन सामग्री देने के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे फिर ये सेवादार राशन सामग्री देने के लिए आएंगे। ये जो कार्ड है अभी मैं या माता जी को दे रहा हूँ और देखो बेटा ये जो कार्ड दिया है मम्मी को, ठीक है, मम्मी अच्छी तरह से सुनाई नहीं पड़ती है मम्मी को, ठीक है, तो आप ही को मैं बोल रहा हूँ जब आपका राशन खत्म होती है ना तो 2 दिन पहले ही इस नंबर दिया हुआ है, वो हमें 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल करना है, ठीक है, कॉल करके राशन खत्म हो गया बोल देना है, ठीक है, इतना ही बोलना है। तो हमारे जितने भी भगत हैं, ठीक है, आके यहाँ में राशन दे के जाएंगे, ठीक है बेटा। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। यहाँ पे ये जो परिवार है, गरीब परिवार है, इन्हीं के जो इनको जानते हैं, उनके गांव के यहाँ पे एक अंकल जी खड़े हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो दीदी है इनको कान सही तरीके से सुनाई नहीं देता है और ये जो बाबू है इनको भी उतना सही तरीके से मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम ये जो गांव के व्यक्ति है इनसे हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये इन परिवारों के लिए कितने महत्वपूर्ण है? ये जो संत रामपाल महाराज जी जो किया है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे वाला गरीब परिवार को सरकार भी हर किसी का सहायता कर रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कोने में पूछ कर हर गरीबों को राहत सामग्री दे रहा है। ये तो बहुत गुरुत्वपूर्ण है। आदमी को व परिवारों को माने दुखों को माने निवारण कर रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत धन्यवाद का बात है और हम उसको नमन करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी का जो एक ही उद्देश्य है कलयुग में सतयुग का शुरुआत करना और जो संत रामपाल जी महाराज आज इन गरीब परिवारों के लिए भगवान के रूप बनकर आए हैं और खुद तो जेल में हैं फिर भी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं और आज जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो आज राहत सामग्री इनको प्रदान की गई है ये आज इन परिवारों के लिए एक भगवान से कम नहीं है। तो ऐसे संत को हम भी कोटि नमन करते हैं। तो ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए आप ऐसे न्यूज़ चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए असम राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 76325352579707937423 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब